तो शुरुआत पंजाब से। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में सीएम के चेहरे को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। अब खबर यह भी है कि इस मामले में पार्टी सेफ गेम खेल सकती है। इसमें चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू को 2.5 साल के लिए सीएम का चेहरा बनाया जा सकता है। दरअसल पंजाब चुनाव में वोट बैंक का गणित ऐसा है कि कांग्रेस किसी एक का नाम लेकर रिस्क नहीं ले सकती। पंजाब में कांग्रेस कल को सीएम के चेहरे की घोषणा कल तो कर ही सकती है, लेकिन जो तारीख उन्होंने तय की है, लेकिन इसमें थोड़ा फेरबदल जरूर हो सकता है कि चेहरा एक हो या दो हो। इसके लिए राहुल गांधी लुधियाना आएंगे। वे लुधियाना से वर्चुअल रैली के जरिए दोपहर 2 बजे सीएम फेस का ऐलान करेंगे। राहुल की वर्चुअल रैली को पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। वहां की जनता और कार्यकर्ता सुन सकते हैं। देखो जी, जहां तक सरदार नवजोत सिंह सिद्धू का सवाल है, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू का जवाब सिर्फ सरदार नवजोत सिंह सिद्धू खुद है और किसी को ना ही उस चीज़ में पढ़ना चाहिए और ना ही उनके जो बयान हैं उसको कोई समझ पाता है। तो पहरा देता है नवजोत सिंह सिद्धू कदे भी सत्ता का उपासक नहीं सी, लेकिन अज पंजाब ने एक वड्डी चीज तय करनी, वड्डी चीज तय करनी है। मुख्यमंत्री तां बनूगा जे 60 MLA होंगे। कोई 60 MLA की गल नहीं करता। कि नवजोत सिद्धू मुद्दियां की राजनीति तो, मसलियां की राजनीति तो हिलिया? कि नवजोत सिंह सिद्धू नीति पॉलिसी तो हिलिया? कि नवजोत सिंह सिद्धू बजटरी एलोकेशन तो हिलिया? नवजोत सिंह सिद्धू ने जो कमाउंदा सी, मैं कला बंदा होऊंगा जिहदी इनकम करोड़ों रुपए कटी, करोड़ों, लेकिन मैनू यह संतुष्टि है कि वो इनकम कख नहीं। एक पैर रखो सेठ ते, दूजा पैर राजे ते, तीजा वजीर ते, कौन याद करता है? चलिए, तो इसको और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने किसकी राजनीति की है, मैं किसके लिए लड़ रहा हूं और सारे विधायक मेरे साथ होने चाहिए या होंगे, तमाम तरह की बातचीत उन्होंने की। हमारे साथ इस पर और ज़्यादा बातचीत के लिए विशेष संवाददाता शैलेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र जी, जिस तरह का बयान मनीष तिवारी की तरफ से भी आया और जो अक्सर बयान सिद्धू देते हैं, ये इस तरह की बातचीत है कि आप लिखे खुदा बाचे वाला मामला है। क्या समझना है, कौन समझाएगा, कैसे समझाएगा, लेकिन फैसला तो करना होगा राहुल गांधी को कल। बिल्कुल, ये कांग्रेस की स्थिति है। जिस तरह से आपको 2018 याद होगा, जब 3 राज्यों में कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तो कमोबेश यही हालात बने थे। लेकिन वो चुनाव के बाद की बात थी। लेकिन पंजाब में तो चुनाव के पहले ही ऐसे हालात बन गए हैं और हालात देखकर ऐसे लगता है कि कांग्रेस चुनाव जीत गई वहाँ और मुख्यमंत्री पद के दावेदार के लिए। लेकिन ये 2.5 साल वाला जो फॉर्मूला है शैलेंद्र जी, आपको लगता है कि काम करेगा? क्योंकि इसी 2.5 साल के फॉर्मूले में हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा है, कई बार अदावत शुरू हो जाती है। हालांकि बहुत ही नर्म लहजे के हैं TS बाबा, लेकिन बहुत ज़्यादा वो अपना एग्रेशन नहीं दिखा पाते हैं। बात अगर राजस्थान की भी की जाए तो वहाँ एग्रेशन एक बार ज़रूर आया था, लेकिन पता नहीं कैसे शांत हुआ, कैसे वो बैठ गए। अभी बैठ गए हैं, बाद में चेहरा बनेंगे क्या? क्योंकि आपको एक फैसला तो लेना होगा, एक फैसला करना होगा। बिल्कुल, देखिए मैं उसी पे आ रहा था कि यहाँ तीनों राज्यों के हालात और पंजाब के हालात की मैं बात कर रहा था। पंजाब में नवजोत सिद्धू हैं, मतलब वो जो आदमी सिर्फ इस महत्वाकांक्षा के साथ पार्टी में आया हो कि उसे CM बनना है और उसने हाई कमान के जो निर्णय लेने की क्षमता है उस पर भी उसको शक है। लिहाजा वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ना चाहते कि आगे बात वो CM पद तक ना पहुंच पाए। इसलिए आप अभी भी जो उनकी बाइट सुन रहे थे आप, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री वो बनेगा जिसके साथ विधायक होंगे। मतलब ये एक तरह से धमकी भी है और पिछले 3-4 दिनों में आप देखिए लगातार वो हाईकमान को धमकी दे रहे हैं। लेकिन ये राहुल गांधी के लिए बड़ी कठिन परीक्षा है। वो किसी तरह चुनाव में इस तरह, जैसे ये फार्मूला लेकर अगर कांग्रेस आ रही है, अभी तय नहीं है कि 2-2.5 साल का फार्मूला वहाँ पर लागू किया जाए। देखिए उसमें कांग्रेस की मजबूरी है, मेरे को लगता है वो इसी फार्मूले पे जाएगी, क्योंकि ना वो चन्नी को छोड़ सकती है चुनाव के एंड पहले, ना सिद्धू को छोड़ सकती है। अगर चन्नी को छोड़ते हैं तो वहाँ दलित वोट है 31%, वो नाराज़ होगा। फिर आप चन्नी की 11 महीने की सरकार के कामकाज पर वोट मांग रहे हैं, तो वो फिर कैसे मांगेंगे आप अगर उनको CM पद की दावेदार नहीं दें। और सिद्धू को अगर छोड़ते हैं तो सिद्धू को लाया ही इसलिए गया था, अमरिंदर सिंह से उनका विवाद, अमरिंदर सिंह को उन्हीं के बल पे हटाया गया, तो उनको कैसे छोड़ सकते हैं? फिर 21% जट सिख वोट है वो इनके फेवर में है, उसको नहीं छोड़ सकते हैं। और फिर सिद्धू के हाथ में संगठन की कमान है, कई टिकट उनके माध्यम से दिए गए हैं विधायक पद के लिए,
तो वो और फिर सिद्धू जैसे व्यक्तित्व में जो कभी भी कोई भी फैसला ले सकते हैं। तो एंड टाइम पे अगर चुनाव के जस्ट पहले उन्होंने कोई ऐसा फैसला ले लिया तो कांग्रेस के लिए बड़ी दुविधा की स्थिति है और मुझे नहीं लगता कि वो कोई स्पष्ट एक लाइन पर जाएंगे। इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2.5 साल के फॉर्मूले पर कांग्रेस पंजाब में जाएगी। जी चलिए, अगर 2.5 साल के फॉर्मूले पर जाती है तो पहले 2.5 साल किसके, इसको लेकर भी खींचतान ना हो जाए कि नहीं पहले में, क्योंकि फिर कार्यकाल का आपका एक आंकलन शुरू हो जाता है कि किसके कार्यकाल में कितना। हालांकि अभी तो जनता को भी तय करना है क्या वो कांग्रेस के साथ ही जाएगी। आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है, बीजेपी भी वहाँ है, फिर अकाली दल भी है। देखते हैं किस तरफ ये तस्वीर बदलती है। आगे बढ़ते हैं, जरा आगे खबरों पर और चर्चा करते हैं। गोरखपुर के साथ ही उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर भाजपा की जीत के लिए योगी आदित्यनाथ गृह नक्षत्र पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। नामांकन हो या फिर जनसंपर्क, योगी आदित्यनाथ की कोशिश है कि शुभ अशुभ सबको देखकर ही काम किया जाए। आज योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनसंपर्क शुरू किया। यहां उन्होंने समय का ध्यान रखते हुए सुबह 10:35 पर संपर्क किया। उससे पहले योगी ने 10:15 पर गुरुद्वारा और मंदिर में पूजा की। इसके बाद शुभ मुहूर्त को देखते हुए 10:40 पर लोगों से मुलाकात की। योगी ने जिन घरों में जनसंपर्क के लिए चुना, जिन घरों को वे पूर्व और उत्तर दिशा के थे जो शुभ प्रवेश का द्वार माने जाते हैं। तो पिछली सरकारों ने अपने लिए सोचा था, उन्होंने व्यापक समाज के बारे में नहीं सोचा। वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते थे, दंगा फसाद करना चाहते थे, व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या अराजकता थी, कैसे ये लोग अव्यवस्था का कारक बनते थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में न केवल कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रित किया गया, बल्कि पलायन जैसी बुराइयों को भी रोक लगा करके जो व्यापारी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए थे, उन्हें वापस उत्तर प्रदेश के अंदर ला करके वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ। बेटियां स्कूल जा रही हैं, हर माता, हर बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। और आज जब गोरखपुर से शैलेंद्र जी, जब ये तस्वीरें आ रही थी तब हम देख रहे थे, मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, हर एक प्लेटफॉर्म पर उनके इस दौरे को लेकर, उनके समय को लेकर स्वाभाविक सी बात है कि हर तरफ चर्चा थी। और योगी हैं, साथ कर ही चलेंगे, योग नक्षत्र ब्रह्मांड सब तमाम सारी चीज़ें देखकर चलेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सारी चीज़ें साथ कर चलेंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे, चाहे वो ज्योतिषी हो या फिर राजनीतिक हो। बिल्कुल, भगवा परिधान, मंदिर और गृह नक्षत्र, तो ये पूरी कहानी है उत्तर प्रदेश चुनाव में। और इसको आप अगर 2 बिंदुओं पे हम इसको समझ सकते हैं, एक तो आस्था या अंधविश्वास। तो इसमें 2 तरह से नेता एक्चुअली साधते हैं मतदाताओं को। पहला तो अपने आप को आस्थावान दिखाना, और दूसरी जो अंदर की उनका जो डर है जो सियासत में जो रहता है, उसको किसी तरह टोटकों की बहुत महत्व है। इंदिरा गांधी के ज़माने से लेकर अभी तक अगर आप देखें, कई मंदिरों में और कई जब भी बड़े नेता फॉर्म भरने जाते हैं या कोई अभियान की शुरुआत करते हैं तो मंदिरों से ही करते हैं। तो ये एक मतलब मतदाताओं के मन में प्रवेश करने वाली बात भी है, क्योंकि जिस तरह का हमारा समाज है वो इस तरह की चीज़ों को बड़ा महत्व देता है। तो एक तो ये है, दूसरा उनके अंदर का अंधविश्वास और डर है। जिस तरह से अनिश्चितताओं का खेल है सियासत, उस वो भी नेताओं को इस तरह की रैलियां या इस तरह के अभियान चलाने के लिए मजबूर करता है, एक तरह से मैं कहूँ तो। जी, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, या फिर पूर्व या फिर उत्तर दिशा के वो मकान जहाँ वो वोट के लिए गए, जनसंपर्क के लिए गए, अब तो देखना ही होगा कि आगे दिशा क्या होगी और अगर सत्ता उनके हाथ में आती है तो दिशा क्या होगी उत्तर प्रदेश की। लेकिन फिलहाल कश्मकश जारी है, लगातार इन्हीं खबरों को लेकर हाजिर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश चुनाव में आज में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबर और नए टोटकों के साथ, नई खबरों के साथ। नमस्कार।